हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है? रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्या शो करती है, कितना कैश आया और कितना कैश गया। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम एक फर्म की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कौन कौन से 3 पार्ट आ जाएंगे इसमें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, सेकेंड पार्ट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड पार्ट जो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें जो रेगुलर एक्टिविटीज होंगी, जो रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस किया जा रहा है, तो उसमें उन एक्टिविटीज के थ्रू कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, जब उनको रिकॉर्ड किया जाता है रेगुलर एक्टिविटीज का, तो उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर देखिए इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमने कोई जो बिजनेस चल रहा है उसके अंडर जो भी गुड्स और सर्विसेज वगैरह उनकी सेल किया तो उससे हमें कैश आ गया। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स हो सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम लॉ सूट सेटलमेंट्स हो सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर रिफंड, कैश रिसीव फ्रॉम लाइसेंसेस। तो ये सारे किसके अंडर आ जाएंगे? इनफ्लो के अंडर आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसी तरह से आउटफ्लो की बात की जाए कि ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और उसके अंडर हम कैश पे कर रहे हैं, तो किस किस को कैसे कैसे पे किया जा सकता है? जैसे कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज, लाइक सैलरीज वगैरह दे रहे हो, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेज किया था उनको पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट ऑफ फाइन्स, कोई फाइन्स वगैरह पे कर रहे हैं, कैश पेमेंट ऑफ सेटल लॉ सूट्स वगैरह, कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कैश रिफंड टू कस्टमर्स, कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, कैश पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो कैश जा रहा है उसको दिखाया जाएगा इसमें। अब देखिए हम जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं, एक डायरेक्ट मेथड आता है और एक इनडायरेक्ट मेथड आता है। मगर हमारा जो मोस्टली कंसीडर किया जाता है मेथड वो इनडायरेक्ट मेथड को ही लिया जाता है और 12th क्लास के जो सिलेबस में आता है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट मेथड को कंसीडर नहीं किया जाता है इसमें। अब हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है? तो हमारे पास जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह गिवन होगा, तो उसमें 2 साल का डेटा गिवन होगा, जिसमें से हम सबसे पहले जब चलेंगे ऑपरेटिंग के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में से हमारे पास 2 साल के गिवन होंगे, तो हम नेट प्रॉफिट जो है 2 साल के गिवन होंगे, तो हम क्या करेंगे उनमें से, जैसे सपोज मेरे पास ये है इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन होगा, एक 2019 का गिवन होगा और एक 2020 का गिवन होगा। अब ये क्या हो गया? करंट ईयर, और ये क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। तो मैं क्या करूंगी? करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? नेट प्रॉफिट। मगर ये नेट प्रॉफिट जो होता है इनकम स्टेटमेंट में ये आफ्टर टैक्स होता है, और मुझे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त लेना है वो कौन सा लेना है? बिफोर टैक्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? नेट प्रॉफिट ले लिया, और बिफोर टैक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? इसमें 4 चीजें जो हैं वो ऐड कर दूंगी। कौन कौन सी हैं वो? नेट प्रॉफिट में हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब यहाँ पे 2 साल का जनरल रिजर्व गिवन होगा, अब कितने से इंक्रीज होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये चारों चीजें जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अब जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो अब उसमें क्या कर देंगे, एड लॉस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। वैसे बहुत रेयर केसेस में ये गिवन होता है क्वेश्चन में, फिर भी अगर गिवन है तो नेचुरल डिजास्टर से अगर हमें कोई लॉस होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और लेस क्या कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स एंड क्लेम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। तो ये जब एड लेस कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम और क्या करेंगे, अब ऐड नॉन कैश एंड अदर आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को भी ऐड लेस करेंगे यहाँ पे। तो ऐड में क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, एमोर्टाइजेशन ऐड करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, यहाँ पे शेयर्स पे अब नहीं आता है, डिस्काउंट नहीं आता, तो ये क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो राइट ऑफ करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉ इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें जो है नॉन कैश में है तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद लेस क्या करेंगे हम इसमें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड इनकम नहीं है, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमारे पास कोई इंटरेस्ट मिल रहा है मगर वो बिजनेस का काम नहीं है कि हम कहीं पैसा बैंक में जमा करवा दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो वो बिजनेस का नॉर्मल रूटीन का नहीं है कि हमारा काम ये नहीं है कि बैंक में पैसा जमा करवाना और उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। तो हम इसके इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, उसके बाद आ जाता है डिविडेंड रिसीव्ड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, इसलिए हम इनको माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास जो बचे वो क्या बचे, ऑपरेटिंग का ही बचे। अब हमारे पास जब एड लेस कर दिया हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करके, हमारे पास क्या बचा, अब ये बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। अब वर्किंग कैपिटल में हमें पता है क्या आते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे जब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाते वक्त करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के अंडर हम कैश को नहीं लेंगे, न ही बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट या जो हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें, उनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स की बात करें तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो उनको ऐड कर देंगे, और करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो प्लस कर देंगे। मतलब प्लस में क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो देखिए हमारे पास जब हम बात करते हैं कि करंट एसेट्स डिक्रीज होने पे हम क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब जब करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कैश इनफ्लो बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, लाइक हमारे पास डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पे पैसा दिया है। अब जिनको उधार पे उधार पे पैसा नहीं दिया, जिनको उधार पे हमने गुड्स सेल की है, तो अब जब वो डिक्रीज होंगे इसका मतलब उन्होंने हमें क्या कर दिया, कैश दे दिया। तो जब कैश हमारे पास आएगा तो इनफ्लो बढ़ जाएगा, डेटर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक था, स्टॉक डिक्रीज हो गया, मतलब हमारे पास जो स्टॉक जो चीजें पड़ी थी हमने वो सेल कर दी, कैश आ गया और स्टॉक डिक्रीज हो गया। तो इसलिए हम करंट एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो उनको प्लस करते हैं, और करंट लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। तो अब देखिए करंट एसेट्स के अंडर क्या क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स के अंडर डेटर्स करंट एसेट है, डिक्रीज होंगे तो ऐड करेंगे। स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट है, डिक्रीज होंगे तो ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारे पास क्या है, करंट लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी को हमने क्या कहा, इंक्रीज होगी तो हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, करंट लाइबिलिटी है, ऐड कर देंगे अगर ये इंक्रीज होगी तो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ऑपोजिट, अगर हम करंट एसेट्स को
क्या डिक्रीज होने पे ऐड कर रहे थे, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेस। मतलब अगर करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास लाइक डेटर्स अगर इंक्रीज होते हैं क्योंकि करंट एसेट है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, डिक्रीज होंगे तो माइनस कर देंगे। अब जब हम वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स को ऐड लेस करने के बाद जो आएगा उसको क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस टैक्स पेड। अब टैक्स पेड जो होगा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर यही माइनस में आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग ईयर। देखिए ये 2019 है हमारे पास और ये 2020 है। ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और ये क्या हो गया हमारे पास करंट ईयर। अब यहां से हम देख लेते हैं कौन कौन सी करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, नॉन कैश आइटम्स है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या हो गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, करंट लाइबिलिटीज। गुडविल क्या है, नॉन कैश के अंडर आएगा। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, करंट एसेट है हमारे पास। और ट्रेड पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। तो अब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, नेट प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले क्या लेते थे, नेट प्रॉफिट। बिफोर बनाने के लिए हमने कहा था चार चीजें ऐड करते हैं, मगर हमारे पास है ही नहीं उनमें से। ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना ही प्रपोज डिविडेंड है, ना ही ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। इस तरह के कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम इसी को क्या मान लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 से अब क्या हो गया, 1,20,000 हो गया। तो 10,000 जो है हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब इसमें क्या कर देंगे, ऐड नॉन कैश आइटम्स। तो नॉन कैश में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास सिर्फ गुडविल है। इसमें हमारे पास नॉन कैश में सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारे पास गुडविल। सिर्फ एक ही टर्म गिवन है गुडविल, तो ये हमने ले लिया गुडविल को। गुडविल क्या हो रही है हमारे पास, 80,000 से 76,000 हो रही है, तो 4,000 से डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ले लिया 4,000। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लेती हूँ तो फॉर्मेट के हिसाब से ये 4,000 मेरे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 14,000। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स में हमने कहा था ऐड किसको करेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और लेस क्या करेंगे हम, लेस में आ जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले आता है करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या हो रहा है, 50,000 से 62,000, क्योंकि ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है और करंट एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और हमने कहा था कि जब करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए, 12,000 से हमारे लेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है करंट लाइबिलिटी है और इंक्रीज हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया हमारे पास, 24 से 42,000 हो रहा है। तो 18,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 18,000 हमारा प्लस के अंडर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं हमारे, डिक्रीज हो रहे हैं। कितने से, 8,000 से कितने रह गए, 4,000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है करंट एसेट है और डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 4,000 से।
उसके बाद ट्रेड पेबल है हमारे पास। ट्रेड पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटीज है और क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम कहाँ पे लेंगे, प्लस में। कितने से, 38 हो रही है 26 से, तो कितने से इंक्रीज होगी, 38 माइनस 26 12,000 से, तो ये 12,000 यहां पे आ गया। तो अब हमारे पास प्लस के कितने हो गए, 18,000 प्लस 4 22, 22 प्लस 12 34,000 आ गए हमारे पास प्लस के, और माइनस के कितने आ गए हमारे पास 12,000। हम माइनस नहीं लगाते, माइनस का साइन नहीं लगाते, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या शो करते हैं, ब्रैकेट माइनस के लिए। तो अब हम इनको एड लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 14,000 प्लस 34,000 कितना बन जाएगा, 34,000 प्लस 14,000 इज 48,000, और 48,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 12,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 36,000। तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पूछा गया है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और नॉन कैश आइटम्स में। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। आउटस्टैंडिंग वेजेस के आगे करंट लाइबिलिटीज आ गए। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट आ गया। गुडविल नॉन कैश के अंडर आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट एसेट्स है। और हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस हमने कहा है कि इसके अंडर लेते ही नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश और बैंक बैलेंस को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 लाख से 2,50,000। पहले कितना था 3 लाख, और अब कितना रह गया 2,50,000। तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 50,000, क्योंकि अब 50,000 जो है वो लॉस हो गया। उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉन कैश, क्योंकि हमारे पास इसी को हम क्या मान लेंगे, अब हमने कहा था इस चीज को ही हम क्या मान लेते हैं, अगर हमारे पास ट्रांजैक्शंस नहीं दे रखी हैं किससे रिलेटेड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सेट्रा, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नॉन कैश में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने दो देखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से आ गया हमारे पास, 60,000 से कितना हो रहा है 80,000, तो 20,000। उसके बाद हमारे पास एक आ गया गुडविल, तो गुडविल कितने से आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए गुडविल हमारे पास है 40 से 32,000 हो रहा, तो 8,000, तो ये कितना बन गया 28,000। अब हमने 50,000 में से माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 22,000। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करते हैं तो ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस क्या करेंगे हम, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लाइबिलिटीज है, और क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे अब माइनस कर देंगे 3,000 किसका, आउटस्टैंडिंग वेजेस का। यह आ गया हमारे पास 3,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, करंट एसेट, और करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, करंट एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो माइनस करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से 3,000, क्योंकि 6,000 से 9,000 हो रहा है तो 3,000।
उसके बाद हमारे पास गुडविल तो हमारा नॉन कैश हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटी है और इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये 4000 से, तो ये 4000 प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है, और करंट एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने से हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000 से 98,000 हो रहे हैं, तो 42,000 से प्लस हो जाएगा। अब कितना हो गया, 42,000 प्लस 4,000, 46,000 प्लस का हो गया, और 6,000 जो है वो हमारा किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे क्या शो करेंगे, ब्रैकेट। और देखिए 22,000 कैसे आया था, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 50,000 माइनस का था और 28,000 प्लस का था, तो ये 22,000 भी किसका था, माइनस का था, तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब जब इनको प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हमारे पास कैसे आ जाएगा, 22,000 माइनस का 6,000 भी माइनस का, कितना हो गया ये 28,000, और प्लस का कितना है 46,000। 46,000 में से अगर 28,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा, 18,000। यही हमारा आंसर है।